वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं ममता काले जी, साथ ही साथ सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ममता काले जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर मैं बात करूं, यानी कि 2019 की अगर बात करूं, और ये जो 5वां चरण है, जिन 49 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, उनमें से 41 सीट्स एनडीए के खाते में गई थी। तो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन दोहराना जो है वो एक चुनौती है। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अर्नब गोस्वामी जी को और आप सबको, तमाम रिपब्लिक की टीम को, एशिया का सबसे बड़ा और शानदार खूबसूरत ये पूरा स्टूडियो और ये मीडिया हाउस बनाने के लिए शुभकामनाएं। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ बैठ करके इस मीडिया हाउस, इस नए खूबसूरत स्टूडियो में हम भारतवर्ष के लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है उस पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। 5वां फेज खत्म हो गया है और एक बात साफ हो गई है एक बार फिर से कि अब की बार 400 पार। आप जहां से भी, जहां भी आप अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे, जहां भी आप जनता से पूछेंगे, तो एक ही आवाज आ रही है कि हमें मोदी जी चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर। और क्यों चाहिए? क्योंकि हमें विकास चाहिए, कोई तुष्टिकरण नहीं चाहिए, कोई वंशवाद नहीं चाहिए, कोई ये इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। और जहां तक आपने शहजादे साहब की बात करी तो बड़े 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 बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, मतलब मंदिर और जनता दोनों के दर पर पहुंच गए हैं। तो ये क्या है पता है? ये है हार का डर। ये लग रहा है कि रायबरेली से निपटने वाले हैं। कर रहे हैं, आप कह रही है शहजादे डरे डरे लग रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो काफी बड़े बड़े, मतलब जो दावा कर रहे हैं वो काफी बड़े बड़े कर रहे हैं। और जब अमित शाह जी ये कहते हैं कि भैया, मतलब उन्होंने तो 4 चरण में ही कह दिया था कि 270 हम ला रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है, तो मतलब 400 पार का जो आंकड़ा है उसको उस तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खड़गे जी तो कह रहे हैं कि 300 पार जा रहे हैं, तो मतलब 300 पार अगर आप वो जा रहे हैं, 270 अगर आपने कर लिया है तो 570 तो ये हो गया है। कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रही है क्या कहीं पर? 543 तो कुछ सीटें हैं। ये कहते हैं ना कि खुद को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो खड़गे साहब बेचारे क्या करेंगे? उनको कॉर्निश भी तो बजानी है, उनको सोनिया जी जो बोल रही हैं वो भी बोलना है, उनको वो भी बोलना है जिससे सोनिया जी, राहुल, प्रियंका सारे के सारे खुश रहे। अब अगर ऐसा कुछ बोल देंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। तो कैलकुलेशन उनकी गड़बड़ाई हुई है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। कैलकुलेशन जो अखिलेश यादव है वो भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स में से 79 सीट जीतने की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बस एक सीट पर फेर थोड़ा सा हो सकता है। वो एक सीट कौन सी है साहब, थोड़ा सा बता दीजिए। कन्नौज तो नहीं है? हिमानी जी, वो सीट क्वेटो है, वो सीट क्वेटो है। अगर आपको जानकारी होगी, इस देश के बहुत सारे लोग वाराणसी के बारे में जानते होंगे, जिसको क्वेटो बनाने का दावा किया था। 100 दिन 100 स्मार्ट सिटी, मतलब फेंकने की भी एक सीमा होती है। 100 दिन 100 स्मार्ट सिटी, आज तक एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए हैं। इस देश में इस चुनाव में 4थे फेज तक भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित्त हो गए थे और बुरी तरह से हार रही है। 5वें फेज में यह तय करना है कि एक सीट तो बता दीजिए कौन सी है प्रोफेसर साहब, वो एक सीट तो बता दीजिए। आज चिंता हो रही भारतीय, एक सीट तो बता दीजिए कौन सी है? क्वेटो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्योटो वो है। मैं बता के लिए बेसिकली कह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली परेशानी क्या है कि सच ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हट जाएंगे। सच्चाई ये है कि मैनपुरी या फिर कन्नौज में से मेरे हिसाब से तो दोनों सीट जा रही हैं, पर इनके कैलकुलेशन से एक सीट जा रही है। अब ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि भैया कौन सी वाली बोले, मैनपुरी बोले कि कन्नौज बोले। अगर कन्नौज बोलेंगे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे, और मैनपुरी बोल दी तो भाभी जी नाराज हो जाएंगे, घर के अंदर कलेश हो जाएगा। तो ये लोग वो तो हार ही रहे हैं, दोनों सीट तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितने ज्यादा और कम मार्जिन से कौन सी सीट हारेंगे। और जहां तक इनका हवाई दावा है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि ये इंडी गठबंधन जो आपस में लड़ रहा था, सिर्फ उटव्वल कर रहा था। आपको याद है ना, जब कांग्रेस पार्टी इनसे 27-28 सीट मांग रही थी, ये कॉन्फिडेंस कहां से रहा है? वही तो, जब कांग्रेस इनसे 27-28 सीट मांग रही थी, मुझे अभी तक याद है, अखिलेश यादव जी ने बोल दिया था पहचान कौन, चलो पहली फुर्सत से निकलो राहुल गांधी जी को, और वो अखिलेश एग्जैक्टली फिर बड़ी मुश्किल से 17 सीट दी है, या सीट नहीं तय कर पाए। इनके लास्ट मिनट तक कैंडिडेट्स बदलते रहे हिमानी जी, जगह जगह, और इनको पता है ये हार रहे हैं, पर अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, डिबेट्स तो करनी है। एक्शन दे दीजिए फिर संजय। जुमला बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है। ममता काले बहन जी की जबान लड़खड़ा रही, इसमें कोई दो बात नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की हताशा, रैलियों में भीड़ नहीं आती तो आंगनबाड़ी को बुलाया जाता है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी की रैली थी, आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं उन्हें साड़ी पहन के बुलाया जाता है। और जो हमारी रैलियां होती हैं उसमें पुलिस नहीं लगाई जाती है। अपनी रैलियों में 5000 पुलिस लगाई जाती है, 5000 कर्मचारी लगाए जाते हैं, 10,000 बैकअप के साथ मोदी जी चल रहे हैं। ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है।
और जो जुमले फेंक रहे थे, जुमला सुनते सुनते आदमी 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भावनात्मक अपील करने की भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने स्पेस भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने धर्म का सहारा लिया, उसके बाद मातृशक्ति के मंगलसूत्र का सहारा लिया, उसके बाद बेटियों का सहारा लिया। अब मोदी जी के पास कोई सहारा नहीं बचा है। जनता इतना आतुर है कि 4 तारीख के पहले ही हटाने के लिए आतुर है कि इससे पहले भी मोदी जी हट सकते हैं क्या? जनता आतुर है या आप आतुर हैं, ये तो नहीं समझ पा रही मैं। लेकिन संजय जी आप ही बता दीजिए, वो खरगे जी जो कह रहे हैं और अखिलेश जी जो कह रहे हैं, वो 80 में से 79 सीटों पर जो ताल ठोक रहे हैं कि भैया आ रही है, कंफर्म है, ये कहां से आ रही है? जरा थोड़ा सा बताएंगे आप मान रहे हैं ठीक ठीक, इनको बोल लीजिए, नहीं तो ठीक ठीक लगा लेंगे। नहीं हिमानी जी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर हैं वो सभी लोग पिछले 2-3 सालों से सड़कों पे हैं। चाहे राहुल गांधी को आप ले लीजिए, भारत यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, वो सड़कों पे हैं। तो जो व्यक्ति सड़कों पे होता है वो पब्लिक के बीच ही होता है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे विचारों के आदान प्रदान हुए हैं, समस्याओं को जानने का उनको मौका मिला है विपक्ष को। और जहाँ तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इस बार ये दिखाता है कि एक मैच्योर्ड मैनिफेस्टो लेकर के कांग्रेस आई है। जहाँ तक यदि वो मैच्योर्ड नहीं होता तो मैं समझता हूँ वो पहले चरण से लेकर दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और आज 5वें चरण का चुनाव समाप्ति पे है। जितनी भी सभाएं की है प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के जितने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या गृह मंत्री जी हों या रक्षा मंत्री जी हों, सबने सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात किया है, खुद के मैनिफेस्टो को ये भूल गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भाप चुके हैं कि हाँ, जनता ने जो महंगाई बेरोजगारी के ऊपर जो इस बार वोट किया है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। जो महिला असुरक्षित महसूस कर रही थी वो इनके अगेंस्ट वोट किए, ये इनको महसूस हो चुका है। असुरक्षित महसूस कर रही थी, कम से कम आप तो मत बोलिए संजय मिश्रा जी, जब आपकी पार्टी अभी मतलब एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से नहीं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? अब बताइए क्यों नहीं बोल सकता? आप बताइए कारण क्या, क्यों नहीं बोल सकता? यही तो बात है कि दूसरे के लिए आप बोलेंगे। हाँ, दूसरे के लिए इनके पास ज्यादा है। नहीं, दोनों में अंतर है। मैंने कहा ना, देखिए कल भी जब आप डिबेट में थे तब भी मैंने ये कहा कि सभी एक जैसे हैं। जब आधी आबादी की बात आती है एजेंडे में शामिल करने की तो सब कर देते हैं, लेकिन जब अपमान पर बात आती है कुछ कहने की तो चुप्पी साध लेते हैं। किसी भी दल का सांसद, मंत्री, विधायक इस तरह से जौन उत्पीड़न के मामले में सम्मिलित नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देख लीजिए डाटा उठा करके, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या महिलाएं आंख बंद पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन ममता जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। मैं तो सौरभ दुबे जी और वरुण पुरोहित जी। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ और ये बोल रही हूँ और पूरा देश देख रहा है, केवल दिल्ली नहीं देख रही है हिमानी जी, कि किस प्रकार से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपनी साथी को, राज्यसभा सांसद को अपने घर के अंदर पिटवा दिया। भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था न कभी होगा, उस पर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ना इंडी बोल पाएगा, ना आम आदमी पार्टी बोल पाएगी। और ये महिलाओं की इज्जत और अस्मिता की बात करते हैं। दूसरी जरूरी बात बोलती हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई राहुल जी और तमाम लोग सड़कों पर है। सही बोला, पिछले 10 सालों से जनता ने इनको सड़कों पर रखा हुआ है, क्योंकि संसद में तो आदरणीय मोदी जी को भेजा है लैंडस्लाइड मैंडेट के साथ, देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए और विकास करने के लिए एनडीए के साथ। तो ये तो सड़कपति है, और सड़कपति है ये, उसके अलावा इनके पास का कुछ है नहीं करने का, क्योंकि जनता भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि 55 साल तक कांग्रेस की अगुवाई में इन तमाम लोगों ने जनता को उल्लू बनाया है। तुष्टीकरण की राजनीति आप देख लीजिए, या किसी मतलब कोई भी झूठ फरेब की राजनीति आप देख लीजिए, वो इन्होंने करी है। लेकिन अब जनता कह रही है बस अब और नहीं, ये नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के बाद से पहली बार 14